करके जो सच्चाई सिखाते हैं, जो ज्ञान सुनाते हैं, वो ही सच्चा है। और सत्य के आधार पर जो आत्माएं अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य का आवाहन करती है, अपने जीवन में अपने पुण्य को बनाती है, वो पुण्य ही उनको सदगति में ले जाता है। वास्तव में सदगुरु सदगति करता है ये तो कहा जाता है, सदगुरु सदगति करता नहीं है, सिर्फ वो तो रास्ता बताता है। और सदगति सदगुरु करता है तो सबकी एक जैसी सदगति करे। एक जैसी सदगति तो होती नहीं है। तो साबित होता है जो जितना सत्य के लिए मरता है वो उतना सदगति प्राप्त करता है। इसलिए उनको भगवान बाप को ही सदगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है। और वो अकाल मूर्त भी तब कहा जाता है जब कोई तन में आवे, क्योंकि शिव बाप तो सिर्फ आत्मा है, शरीर नहीं है। उनको अपना शरीर है ही नहीं। वो इस सृष्टि पर आते हैं तो पराया तन धारण करते हैं। जब तन धारण करते हैं तब कहा जाता है अकाल मूर्त, क्योंकि आत्मा को तो काल खाता ही नहीं। शिव तो सिर्फ आत्मा है, उस आत्मा के लिए कहना है अकाल मूर्त, ये तो कोई बात ही नहीं है। और 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है सब अकाल मूर्ति ही तो है। आत्माओं को कोई काल खाता है क्या? आत्माओं के काल खाने की बात नहीं है। बात किसकी है? शरीर की बात है। और वो भी सामान्य रूप में तो काल सभी को खाता ही रहता है, लेकिन जब महामृत्यु होती है, सारी सृष्टि का विनाश होता है, तब उस महामृत्यु के टाइम पर उस महाकाल को काल के गाल में जाता हुआ कोई देखता ही नहीं है। इसलिए गायन है महाकाल का, अकाल मूर्त का। बाकी ऐसी तो कोई बात नहीं है कि शरीर कोई का 5000 वर्ष तक जिंदा रहता हो या वो ही शरीर चलता रहता हो। शरीर तो सबको छोड़ने ही पड़ते हैं। तो बाप भी हुआ, टीचर भी हुआ, सदगुरु अकाल मूर्त भी हुआ। मुख से कहते भी हैं सदगुरु अकाल मूर्त, फिर भूल जाते हैं। और बाप रचयिता को भी भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, कहाँ भूल जाते हैं बाप रचयिता को? दूसरे धर्म के लोग भी नहीं भूलते। गॉड फादर कहते हैं ना, कहते हैं। जिसको वो गॉड फादर कहते हैं उसको निराकार समझते हैं। अब निराकार रचयिता होता है क्या? निराकार तो रचयिता नहीं होता। रचना साकार है तो रचयिता भी साकार होना चाहिए। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आकर के साकार में पार्ट बजाता है तब रचयिता कहा जाता है। ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा शब्द ही सूचित करता है कि वो माँ है। माँ क्रिएटर नहीं कही जाती है। माँ को भी रचने वाला बाप होता है। तो जब माता पिता का सवाल आता है तो वो निराकार इस साकार सृष्टि में आकर के कोई मनुष्य तन में प्रवेश करके माँ को क्रिएट करता है।
तो भूल जाते हैं कि रचयिता और रचना का भेद क्या है।